हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम इससे जुड़ी पूरी जानकारी दूंगा। आजकल हर कर्मचारी के मन में, जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूज़न है कि उन्हें यूपीएस चुननी चाहिए या एनपीएस। मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा कि एनपीएस में क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, और यूपीएस में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने विवेक से काम लेते हुए कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों चीज़ों में मैं एक एक करके अंतर बता देता हूँ। सबसे पहले एनपीएस। एनपीएस में पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा अनिवार्य नहीं है, और उसी के विपरीत यूपीएस में पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर भी चालू होगी, लेकिन पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। एनपीएस में फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान है, और यूपीएस में पेंशन में डीआर मतलब डीए जिसे बोल देते हैं के आधार पर बढ़ोतरी होगी। एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्मचारी की जमा राशि कम से कम 2 लाख रुपये जमा होने पर ही पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है, परंतु पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही लागू होगी। और बातें कर लेते हैं। एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत स्पाउस को पूर्व की तरह फिक्स्ड पेंशन जारी रहेगी। यूपीएस में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत स्पाउस को निश्चित पेंशन का 60% ही मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारी के एनपीएस में कुल जमा पूंजी का 60% कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा, और यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 6 माह का वेतन मिलेगा। एनपीएस में सेठ शेष जो 40% सरकार का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा रहेगा, जो कर्मचारी की मृत्यु उपरांत स्पाउस को मिलेगा। यदि स्पाउस उक्त राशि नहीं लेना चाहे तो फिक्स्ड पेंशन ले सकता है। यूपीएस की बात करें तो सरकार के पास जमा रहेगा, जिसमें जमा राशि निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय जो 60 साल उम्र होती है, कुल जमा राशि 5 लाख से कम है, उस परिस्थिति में संपूर्ण जमा राशि निकासी का प्रावधान है। यूपीएस में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में प्लान बदलने का ऑप्शन 2020 से लागू हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फंड मैनेजर को भी बदला जा सकता है। यूपीएस में भी फंड मैनेजर को बदलने का ऑप्शन है। एनपीएस में फंड मैनेजर को बदलने के कारण होने वाले लाभ व हानि के आधार पर कर्मचारी को अंतिम भुगतान राशि मिलेगी तथा पेंशन प्रभावित होगी। यूपीएस में फंड मैनेजर को बदलने पर राशि पर लाभ हो या हानि, संपूर्ण राशि सरकार के पास जमा रहेगी, पेंशन प्रभावित नहीं होगी। एनपीएस में कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु उपरांत शेष 40% जमा राशि नॉमिनी को दे होगी। यूपीएस में कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु उपरांत शेष जमा राशि दे नहीं है। एनपीएस में जमा राशि के शेष 40% राशि के आधार पर कर्मचारी की पेंशन निर्धारित की जाएगी। कर्मचारी को दे अंतिम जो यूपीएस की बात है, कर्मचारी को दे अंतिम 12 माह के मूल वेतन के औसत वेतन का 50% प्लस डीए पेंशन दी जाएगी। यदि कर्मचारी 20 वर्ष से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे कुल जमा राशि का 20% ही मिलेगा और 80% पेंशन पर निर्धारित होगी। यूपीएस में कर्मचारी द्वारा 25 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर ही पूर्ण पेंशन का हकदार होगा, जो 60 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने पर प्रारंभ होगी। एनपीएस में कर्मचारी की कटौती है 10%, यूपीएस में कर्मचारी की कटौती 10%। एनपीएस में सरकार द्वारा जमा राशि 14%, यूपीएस में सरकार द्वारा जमा राशि 18.5%। एनपीएस में बाजार जोखिम पर आधारित है, क्योंकि रिटर्न बाजार से जुड़े फंडों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यूपीएस बाजार जोखिम पर ही आधारित है, लेकिन यह एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करता है। एनपीएस और यूपीएस दोनों में ही है दोस्तों। ये ग्रेजुटी एवं अवकाश नकदीकरण देख लिए एनपीएस व यूपीएस में समान प्रावधान है। एनपीएस में 60% निकासी राशि कर मुक्त है।
यूपीएस में सरकार द्वारा जारी यूपीएस के गजट नोटिफिकेशन के स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। एनपीएस वाले स्टाफ को यूपीएस चुनने का विकल्प मिलता है। यूपीएस को चुनने का अवसर केवल एक बार ही मिलेगा एवं यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त, निष्कासित, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त, निष्कासित होने पर पेंशन का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एनपीएस और यूपीएस से जो जुड़ी जानकारी है कि किस में क्या प्रावधान है, ये सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी दोस्तों, आप अपने विवेक से काम लेते हुए आप चूज करें कि आप एनपीएस लेना चाहते हैं या यूपीएस। और आप हमें कमेंट सेशन में भी लिख के बताएं, कुछ पूछना है या कुछ कहना है कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके पास इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और कमेंट सेशन में जो भी कहना, लिखना है, पूछना है, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।